अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स जो कि कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तलीम है और उनका सेमेस्टर 1 है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि होनहार स्कॉलरशिप के लिए आखिरी 2 दिन हैं। जैसा कि ये वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कि 15 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है और 2 दिन ही बाकी हैं इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपने क्या करना है, अगर आप पहले सेमेस्टर में किसी भी पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर आप इसमें इसकी क्राइटेरिया के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए और कोई भी जेंडर इसमें अप्लाई कर सकता है। और मंथली इनकम आपकी 3.5 लाख तक फैमिली की होनी चाहिए। और देखा जाएगा तो पाकिस्तानी हैं, सारे कहेंगे कि हमारे तो है ही नहीं किसी की इतनी। और पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 5 लाख फॉर फेडरल सेक्टर पे, ये जितनी भी मतलब ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। आपने श्योर करना है कि अपनी फैमिली की इनकम इस अमाउंट से कम है। फेडरल वालों के लिए ये अमाउंट रखी है और जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं उनके लिए ये अमाउंट है। और ये आप सैंपल यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उस पर आप अपनी डिटेल के साथ एक लेटर लिखेंगे जो बयान हल्फी होगा कि आपकी सैलरी इस अमाउंट से कम है, तो लिहाजा आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि अगर आप MBBS में फ़र्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप अपना यहाँ से डिसिप्लिन चेक कर सकते हैं कि आपके जो BDS है या MBBS है या आप मेडिकल के किसी और BS प्रोग्राम में ज़ेर तलीम है, उसमें कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ दोनों ये शामिल हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि ये स्कॉलरशिप होगी मेरिट बेस पे। अगर आपके 90% नंबर है, 95% नंबर हैं इंटर में, तो उसी बुनियाद पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया जो डिसाइड है वही सारा लिखा हुआ है। मेडिकल के लिए 80% और फेडरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए 70% है और साइंस आर्ट्स के लिए 65 है। और जो HED के जितने भी पंजाब के सरकारी पब्लिक कॉलेजेस हैं उनके लिए भी 65 इसकी मिनिमम इंटर में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये इसका मेरिट का क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक आपकी सिलेक्शन होगी और इसी तरह आप आगे इसको गेन कर सकेंगे। और ये आप क्लिक करके इस पे जा सकते हैं अप्लाई के लिए। और अगर आपका कोई इशू आ रहा होता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके तो आपके पास ये इस तरह का फॉर्म शो हो जाता है। आप अपना लॉगिन करते हैं और देन इसके थ्रू आप अपना जो भी इशू होगा यहाँ यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई के लिए ये तरीक़ाकार है सिंपल सा। आपने लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन इस तरह से आ रहा होगा आपका। आपने क्राइटेरिया ये यहाँ से अगेन चेक कर लेना है। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ लगेंगी, आपने ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल आपकी इस तरह से पूछी जाएगी, नाम, लास्ट नेम, फादर नेम और जेंडर मुस्लिम। आप यहाँ से ये सारी डिटेल ऐड करते जाएंगे। डेट ऑफ एडमिशन ऐड करेंगे, अपना कॉलेज का रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर या जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप ऐड करेंगे। यहाँ से आप अपना डिसिप्लिन लिखेंगे कि आपका कौन सा BS है, कौन सा आपका प्रोग्राम है। सिलेक्ट करने के बाद आप डिग्री का टाइटल भी लिखेंगे और यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। आप अपना डोमिसाइल ऐड करेंगे, जौन सा भी आपका डोमिसाइल होगा। और इसी तरह आप अपने यहाँ पे फैमिली इनकम लिखेंगे। और अगर आपकी कोई और नेशनलिटी है पाकिस्तान के अलावा, वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपना मेलिंग एड्रेस कंफर्म कर देना है और परमानेंट एड्रेस भी कंफर्म कर देना है। यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान जैसे मैंने अपना सिटी लिखा हुआ है, इसी तरह आप अपना जो भी आपका सिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे और देन आप अगले एजुकेशन के पोर्शन में आ जाएंगे।
इसमें आप अपना मैट्रिक कार्ड लिखेंगे, कौन से आपने प्रोग्राम में की है, मैट्रिक है या वो ओ लेवल है, डिप्लोमा किया हुआ है आपने, बोर्ड का नाम लिखेंगे, आप अपने डिसिप्लिन लिखेंगे, साइंस है आर्ट्स है, ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे और टोटल मार्क्स लिखेंगे। इसी तरह ही इंटर का सेम क्राइटेरिया है और ये आपने ख़ास तौर पे लाजमी चेक कर लेना है। इसको रेड कलर का हाईलाइट करने का यही मकसद है कि जो स्टूडेंट गलती करते हैं अप्लाई करते हुए इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, वो बाद में तंग होते हैं, वो ये कहते हैं जी हमें पता नहीं चला था। तो लिहाजा आपने ये इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़नी है अप्लाई करते हुए। नेक्स्ट करते हैं सेव करके, आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है। यहाँ से आपने क्लियर लिख ये सबसे पहले पढ़ लेना है कि आपकी 200 के बी से अबव कोई भी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे CNSE की फ्रंट पिक्चर अपलोड करेंगे, बैक पिक्चर अपलोड करेंगे, मैट्रिक और यहाँ पे आप इंटर और डोमिसाइल अपलोड करेंगे। देन आप यहाँ पे एफिडेविट अपलोड करेंगे। ये चीज़ें वो हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेकंड लास्ट नंबर पे, या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं और देन आपने रिव्यू पे क्लिक कर लेना है। और ये भी रेड कलर का हाईलाइट इसीलिए है कि आपने कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी। आपने अपनी सारी मालूमात जो होगी वो आपने अगेन चेक कर लेनी है। सबमिट करने से पहले आप रिव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी डिटेल शो हो जाती है। तो इस तरह से आप अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं और देन अगर कोई इसमें मिस्टेक नहीं होती तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद जो इसका फ़र्दर होगा तरीका, सारी जो इसकी अपडेट होगी, जो जितनी भी आपकी वेरिफिकेशन होगी, वो इंस्टीट्यूट वाइज आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। लेकिन आपने सबसे पहले इसको, ये 2 दिन इसके हैं आखिरी, तो आपने इसको अप्लाई कर लेना है। बहुत शुक्रिया।